नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम अर्नस्ट युंगर की एक बहुत ही खास किताब हेलियोपोलिस के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहरी बातचीत करेंगे। जी, हमारे पास इस उपन्यास के कुछ चुने हुए अंश हैं और कोशिश रहेगी कि युंगर ने जो दुनिया बनाई है उसके माहौल को, उसके विषयों को थोड़ा समझें। हाँ, क्योंकि ये दुनिया है तो बड़ी अजीब, मतलब एक तरफ तो कमाल की टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे समाज में कुछ टूट रहा है, कुछ सड़ रहा है। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि यहाँ ये ताकत कैसे काम कर रही है, आध्यात्मिकता का क्या रोल है और इन सब के बीच एक अकेले इंसान की क्या जगह है। मुझे वो सीन याद आ रहा है, लूशियस का नहाना। वो पानी एनर्जीन से चमकता है, उसकी त्वचा भी देखने में सुंदर पर है तो थोड़ा डरावना भी है ना, तकनीक की वजह से। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। और फिर वो अनिश्चित क्षेत्र का जिक्र भी है, हेस्पेरिड्स के परे, जहाँ कहते हैं दौलत है, ताकत है, गुप्त ज्ञान है। ये सब चीजें कहानी को एक रहस्यमयी माहौल देती हैं। यंगर जैसे दो दुनियाएं दिखाते हैं, है ना। एक हमारी रोज की दुनिया जिसमें सब भावनाएं, झगड़े हैं, और दूसरी है वो गाइस्टस वेल्ट, मतलब आत्मा या बुद्धि की दुनिया। वो एकदम साफ, ठंडी, रोशनी जैसी। वहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं और इन दोनों के बीच हमेशा एक खिंचाव सा रहता है। और हीलियोपोलिस शहर, वो तो जैसे इसी खिंचाव का सेंटर पॉइंट लगता है। बिल्कुल। एक तरफ प्रोकॉन्सुल है, वो शायद पुरानी व्यवस्था, बर्गनलैंड वाले मूल्यों को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लैंडवॉर्क्ड, वो तो एकदम कह सकते हैं मॉडर्न, बेरहम टेक्नोलॉजी से जनता पर काबू पाने वाला। सही कहा। उनकी लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो अलग सोच की, दो अलग दुनियाओं की टक्कर है। और टेक्नोलॉजी, फोन 4 का जिक्र है। ये सिर्फ कोई एडवांस्ड फोन नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कैसे तकनीक, देखें, नजदीकी और दूरी के मायने बदल रही है, शायद रिश्तों को भी ज्यादा सतही बना रही है। और वो एम्बियंस ट्राउजरनाइजर, माहौल बदलने वाली चीजें, रॉकेट भी हैं। तकनीक तो है, जबरदस्त है। हाँ, पर इसी तकनीक के बीच शहर में कुछ ठीक नहीं है। वो सीढ़ियों पर लाश मिलना, पारसी मोहल्ले में दंगे, ये सब क्या दिखाता है? यही कि ऊपर से सब चकाचक है पर अंदर कुछ गड़बड़ है। और कैस्टल मारिनो, डॉक्टर मर्टिन्स का इंस्टीट्यूट, वो तो और भी डरावना लगता है। जी, वहां लगता है जैसे इंसानों पर प्रयोग होते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश, शायद जहर देना, शरीर परीक्षण। युंगर बस इशारा करते हैं, पर वो इशारा ही काफी है। इसके बिल्कुल उलट वो बर्गनलैंड है। हाँ, बर्गनलैंड, वो पुरानी दुनिया, तहजीब, परंपरा, जहां शायद टेक्नोलॉजी पर इतनी निर्भरता नहीं है, जहां वक्त का एहसास अलग है। हेलियोपोलिस की भागम भाग से एकदम जुदा। तो तकनीक यहाँ सिर्फ सुविधा नहीं, ये ताकत का जरिया है। लैंडवॉर्क जैसे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, वो मौर्यटानियर जैसे गुप्त समूह भी हैं। उनका क्या मानना है? मौर्यटानियर वो मानते हैं कि हर चीज को, यहाँ तक कि इंसानों को भी, पूरी तरह तर्क और हिसाब किताब से समझा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब लोग उनके लिए सिर्फ गणना करने लायक इकाइयां हैं। ये भी कंट्रोल का एक बहुत ठंडा, खतरनाक रूप है। और फिर वो निग्रोमोंटेनस जैसे रहस्यमय किरदार भी हैं। उनका रास्ता कुछ और ही लगता है। जी, शायद ज्यादा गूढ़, ज्यादा आध्यात्मिक। यंगर कई रास्ते दिखाते हैं, या कम से कम उनकी संभावना तो दिखाते ही हैं। ये तो हुई बड़ी ताकतों और विचारों की बात, पर लूसियस जो हमारा मुख्य पात्र है, वो कहाँ है इस सब में? लूसियस? हाँ, वो तो जैसे बीच में फंस गया है। वो सब देख रहा है, सब सोच रहा है। वो प्रोकॉन्सुल के लिए काम करता है, बर्गनरलैंड से भी उसका जुड़ाव है। उसके दोस्त हैं ऑर्टनर, सरनर, जिनके साथ वो गहरी फिलोसॉफिकल बातें करता है। बुदुर पेरी से इसका रिश्ता है। वो हमेशा नैतिकता और जरूरत के बीच झूलता रहता है। और उनकी बातों में बड़े सवाल उठते हैं। असलियत क्या है, व्यक्ति बनाम समूह, ज्ञान बनाम कला। भयानक लड़ाई देखी हो, जहां जिंदगी एकदम बेमानी सी लगती है। उस शून्यवाद से कैसे निपटा जाए? तो फिर अर्थ कहाँ मिलता है? युंगर क्या इशारे करते हैं? शायद कलाम है, जैसे वो हाइंसी की पांडुलिपि, या प्रकृति में वो समुद्री जीव, मधुमक्खियां, पक्षी, जिनका वो जिक्र करता है। और शायद शराब में, दोस्तों की सोहबत में, पाटर फेलिक्स जैसे आध्यात्मिक लोग भी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि वो गांजे या हशीश के अनुभव का जिक्र भी। शायद वो भी इसी अर्थ की तलाश का एक हिस्सा है, एक अलग नजरिया पाने की कोशिश। तो कुल मिलाकर ये अंश एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचते हैं जो खंडित है, विरोधाभासों से भरी हुई। हाँ, तकनीक बनाम परंपरा, ताकत बनाम नैतिकता, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं के सामने एक अकेले इंसान की चेतना, ये सब चीजें आपस में टकरा रही हैं। हेलियोपोलिस शहर तो जैसे सत्ता के अलग अलग केंद्रों, प्रोकॉन्सुल, लैंडवॉर्क्ड,
और उन गुप्त समाजों जैसे मॉरिटानियर के बीच एक जंग का मैदान बन गया है। और आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या युंगर सिर्फ ये जटिलता दिखा रहे हैं या कोई रास्ता भी सुझा रहे हैं? क्या सिर्फ मॉरिटानिया का ठंडा तर्क या लैंडवॉक की नंगी ताकत ही विकल्प है? हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। ऐसी दुनिया में जीने का मतलब क्या है जहां तकनीक आपको बेहिसाब ताकत तो देती है, पर शायद जिंदगी के गहरे अर्थ, जरूरी इंसानी मूल्यों को धुंधला कर देती है। तो फिर असली आज़ादी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सवाल युंगर हमारे लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और यही इन अंशों को इतना सोचने लायक बनाता है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।